नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन लेकर आपके समक्ष ये एपिसोड हम हर शनिवार को रखते हैं। इस एपिसोड में हमारा प्रयास रहता है कि आपके कमेंट आपके जो आपके आसपास की जो गतिविधियां होती है उसको हम कमेंट बॉक्स में लेने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आसपास की गतिविधियों को अपने कमेंट बॉक्स में रखेंगे और उन प्रतिक्रियाओं को हम आगे जो है मंच में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे जितने भी आज के दर्शक हैं, आज के हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े, उनको सबसे पहला हार्दिक आभार और उनको नमन करते हुए कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हो, सराहते हो, अब आप इसमें विचार भी रख सकते हो। कभी-कभार हम हमारे इस पेज के द्वारा किसी को अगर ठेस पहुँचता है हमारी बातों को, तो उनके लिए हम क्षमा यहाँ से हम क्षमा माँगते हैं। हमारा मकसद रहता है हमारे किन्नौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण संबंधित बातों को लेकर आना। जैसे कि ये हमारा समाचार बुलेटिन नहीं होता है, ये साप्ताहिक बुलेटिन इसलिए रखा है कि आपके आसपास की गतिविधियाँ जो है हम इसमें समझें और लोगों को आगे तक ले जाएँ। जब तक कि आप लोगों की जो यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया आती है कमेंट बॉक्स में, हम इंतज़ार करेंगे। आपके आसपास की घटित जो घटनाओं को आप जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ढालेंगे, अपने सुझावों को, अपने विचारों को और किन्नौर से जुड़े चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो या फिर आपके गाँव के विकास और अन्य गतिविधियाँ। तो तब तक हम छोटी-सी आपको जो है वीडियो झलक दिखाएँगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे इश्क में रिश्क एल्बम के बारे में, जो एल्बम निकला है अभी हाल ही में, और मैलम आस भंडार जो रामनी के हमारे बबली नेगी ने निकाला है, तो उनकी कुछ एल्बम और फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप थोड़ी-सी आप एल्बमों की झलक लीजिए। गदाची तोरो बेनिमुला कीचच मी बोंबला दाची तोरो बेनिमुला कीचच मी बोंबला ओ बेंदलानी थोडा फास कीचच मी बोंबला बेंदलानी थोडा फास कीचच मी बोंबला pintalas कीचच मी बोंबला मोर चंगला नो pintalas कीचच मी बोंबला अरे देवा वा तेरी ठाट बाट कीचच मी बोंबला वावा तेरी ठाट बाट कीचच मी बोंबला Liga, Nicole Jang Shung Kali Mati Piri Unaliga.
तो आप देख रहे थे इश्क में रिस्क, तो जरूर इश्क में कभी रिस्क ना लीजिए, आपके लिए खतरा हो सकता है। तो ये एल्बम थी हमारे पंकु नेगी द्वारा लिखा गया। तो ये छोटी सी गतिविधियां आपके समक्ष, मैं यहाँ पर जितने भी आज के अतिथि जुड़े उनसे निवेदन करता हूँ कि आपके आसपास की जो भी घटना है इसमें कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिए, चाहे स्वच्छता से लेकर हो या फिर अन्य गतिविधियों को लेकर। किशोर मांझी जी ने लिखा है कि राम भगत जी, किन्नौर और अब तक की सारी टीम को नमस्कार, जय श्री राम। तो जय श्री राम आपके लिए। तो अभी हमारे पास दूसरी एल्बम है, आपको मेलम आस भंडार, उसकी थोड़ी सी झलक देखी और उसके बाद हम कुछ आसपास की गतिविधियों को खुद लेकर आए हैं और आपके समक्ष रखना चाहेंगे, आपके आपके प्रतिक्रियाओं को जानना चाहेंगे उस घटनाओं के बारे में। तो चलिए पहले हम आपको एल्बम दिखाते हैं, छोटी सी झलक, तब तक हम आपको मनोरंजन कराते हैं। जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे हम जानेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया आपके आसपास की घटित घटनाओं को। आप देख रहे हैं हमारा आज का साप्ताहिक बुलेटिन। देखा आपने किस प्रकार से सुंदर प्रस्तुति कुलन पब्लिक के द्वारा और बेहतरीन पारंपरिक गीतों का समावेश। आधुनिक गीतों का जितना प्रचलन हो रहा है, हम पारंपरिक गीतों से दूर होते जा रहे हैं। तो ये बेहतरीन प्रस्तुति है आज के दौर के लिए कुलवंत बबली नेगी जी का, और जिसने म्यूजिक दिया हमारे संगीतकार ज्ञान नेगी जी। जैसे कि पिछले हफ्ते आपको ज्ञात है हुआ कि पूनम गांव में
जो है मंदिर में, बौद्ध मंदिर में और विष्णु मंदिर में जो कई जगह चोरी हो चुकी थी। लेकिन अब जो है वो चोर मिल चुके हैं। जैसे कि ये किन्नौर के लिए बहुत दुखद घटना है कि अब किन्नौर में चोरियां हो रही है, और वो भी किन्नौर के लोग। क्या ये बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, या फिर अपनी जो आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये चोरियां कर रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो चोरी करने वाले थे वो हमारे सांगला गांव के कामरू के थे और किलबा के थे, जिसमें से एक जो है नाबालिग बच्चा है। जो दो इसमें से दो जो है दो जो इसमें मुजरिम है वो मिल चुके हैं। जो बताया गया कि वो किलवा के हैं, और दो की अभी तलाश है। तो ये हमारे किन्नौर के लिए बेहद घटना, बेहद दुखद घटना है कि हमारे किन्नौर में चोरी बढ़ रही है। और चोरी का मुख्य कारण है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो काम करना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे किन्नौर में खेती, बाग बगीचा सब कुछ, हम किन्नौर में कभी भी इंसान भूखा नहीं मर सकता, कि यहाँ की वन संपदा ऐसी है कि हम कुछ न कुछ काम करके जो है अपने आजीविका कमा सकते हैं। लेकिन आधुनिक युग में आपको पता है कि शाही ठाट बाट दिखाने के लिए जो है अपनी अपनी जो है कमियों को जो है पूरा करने के लिए अब चोरियां कर रहे हैं, वो काम चोर बन रहे हैं लोग। तो मैं निवेदन करता हूं कि अपने माँ बापों से जो है अपने बच्चों को कृपया निगरानी करें। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपके मंदिर से चोरी करना, बौद्ध मंदिर से चोरी करना, और इस प्रकार के नाबालिग बच्चों को सम्मिलित करना, ये किन्नौर के लिए दुर्भाग्य की बात है। किन्नौर जैसे जैसे धीरे धीरे जो है जितना हम हमें जो नेगी कहा जाता है, भोलेपन के लिए, हमारे जो है अपने अंदर के जो एक शरीफी को देखते हुए, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे जो है किन्नौर के नेगी होने पर जो है एक दाग लग रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, जैसे कि धीरे धीरे अब जो है हमारे किन्नौर में ब्राउन शुगर, चिट्टा के प्रचलन है। जैसे कि कोठी गांव में दो जो है लड़कों को जो है जो है चिट्टा पाए गए। तो हालांकि वो बाहर से थे, लेकिन कहीं ना कहीं किन्नौर में अब जो है ये प्रचलित हो रहा है। इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। और ये थे अभी भावानगर में महिला जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जो है डॉक्टर डेजी ठाकुर जो है जो हमारे महिला विकास के अधिकारी थे, उनके द्वारा इस जागरूकता अभियान में जो है भावानगर में करवाया था। महिलाओं को जागरूक किया कि इस प्रकार से महिलाएं अपने लिए सशक्त बन सकती है, अपने लिए, अपने कानून के लिए, अपने हक हकूक के लिए। छोटी सी एक वीडियो झलक आपको। द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरंभ की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मेरा यहाँ उपस्थित अधिकारियों से निवेदन है, जो यहाँ विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, कि वे थोड़ा समय का अभाव है, तो स्वागत वगैरह जो है उसको छोड़कर वो सिर्फ अपने विभाग की जो गतिविधियां हैं, जो उनकी योजना है, उसी के बारे में बताए। एसएचओ भावानगर श्री जगदीश ठाकुर से कि वे मंच पर आए। इस एक दिवसीय महिला जागरूकता शिविर में पधारे सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। महिला जागरूकता के संबंध में मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आए दिन महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ में जो एक अच्छी बात है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध घटित हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन अब बढ़ रहा है। इस चीज के लिए आप महिलाएं बधाई की पात्र हैं, और मेरा भविष्य में भी आप लोगों से आग्रह है कि जिन भी क्षेत्र विशेष से आप संबंध रखती हैं, आप अपने क्षेत्र विशेष में आने वाली युवा पीढ़ी, हमारी बच्चियां, बहनें व यहीं तक सीमित न रहते हुए घर परिवार के अन्य सदस्यों को भी बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों के ऊपर रोकथाम हेतु जानकारी दें। आए दिन
देखने में आता है कि महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों में संलिप्त अपराधी मुख्यतः उनके नातेदार, परिवारजन या सगे संबंधी ही होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए एक आंकड़े के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में पाए जाने 90% उनके निकटतम सगे संबंधी या परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी बच्चियों पर जैसे ही वो जवानी में प्रवेश करती है उनको बैड टच वो गुड टच के बारे में बताएं, ताकि और बच्चों के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार रखे कि उनके साथ हो रही छोटी से छोटी गतिविधि भी वो आपको स्कूल से आने के उपरांत या खेल गतिविधियों में शामिल होने के उपरांत जब घर कर आती है तो आपके साथ वो साझा कर सके, ताकि यदि कोई ऐसी स्थिति जो भविष्य में उस बच्चे
आपने देखा साप्ताहिक बुलेटिन में किस प्रकार से हमारे जो महिलाओं के प्रति जो उनके ऊपर अत्याचार होता है, एक देश जागरूकता अभियान हमारे हिमाचल के द्वारा और राज्य महिला आयोग के द्वारा जो करवाया गया भावानगर में, जिसमें उन्हें जागरूक अभियान के साथ साथ जो है फोक डांस नृत्य आदि का भी आयोजन किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी महिलाएं सशक्त होंगे और इस जागरूक अभियान के द्वारा अपने कानून के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में समझ गए होंगे। तो ये था हमारा साप्ताहिक बुलेटिन में गतिविधियां। आप लोगों की गतिविधियां आ नहीं रही है। मैं चाह रहा हूं कि हमारे आसपास के, आपके आसपास जो घटित की घटनाएं हैं, चाहे विकास की घटनाएं हो, चाहे अन्य घटनाएं हो, उसको जरूर यहाँ पर ढाले या सुझाव ढाले हमारे साप्ताहिक बुलेटिन में किस प्रकार के जो है काम होने चाहिए। तो जैसे कि हमने 2 साल कोविड में गुजारा और कोविड के बाद जो है हम अब थोड़े से बाहर निकल चुके हैं, तभी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। अब जो है खेल कूद भी हो रहे हैं, अब जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक हम लोग किसी भी गतिविधियों में बड़ी मुश्किल से हमने निकाला है, चाहे शादी ब्याह हो, अन्य हो। लेकिन अभी कोविड के हटते ही हमारे हिमाचल के जेवरी में तोशिम प्रोग्राम किया गया। उसकी छोटी सी झलक आप देखेंगे कि तोशिम प्रोग्राम किन्नौर का एक अहम प्रोग्राम है, जिसे गेट टुगेदर भी कहते हैं। इसमें हम हमारे जो बाहर किन्नौर के बाहर जो रहते हैं छात्र हो गए, छात्राएं हो गए या फिर जॉब करने वाले, वो एक सामूहिक होकर एक प्रोग्राम इकट्ठा करते हैं। उसमें अपने अपने विचारों को साझा करते हैं, अपनी दिक्कतों को आपस में साझा करते हैं, कहीं किसी को परेशानी हो, और उसके द्वारा अपने जो है एक तोशिम प्रोग्राम मनाया जाता है, जहाँ पर गीत संगीतों के द्वारा कुछ नए युवाओं को जो है एक प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की गतिविधियों को बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है किन्नौर में गतिविधियां चल रही है। और अब जो है आपस में मेल मिलाप का भी एक बहाना होता है और विचारों का भी संवाद होता है वहाँ पर। तो तोशिम प्रोग्राम ज्यूरी में मनाया गया। तो जहाँ पर थोड़ी सी झलक आपको तोशिम प्रोग्राम की ज्यूरी में, तो आप देखेंगे कि कैसे किन्नौर कोविड के बाद बाहर निकल रहा है और अपने आप को जो है एंजॉयमेंट कर रहा है। तो देखिए।
आपने देखा कि किस प्रकार से हम अब कोविड के बाहर निकले। अब कुछ गतिविधियों को हम जो है हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आपस में। तो ये गेट टुगेदर किन्नौर का बहुत ही मशहूर, क्योंकि बाहर जब भी हम जो है अपने किन्नौर से बाहर रहते तो ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलकर अपना बातों को, संवादों को जो है, विचारों को प्रकट करते हैं। और नृत्य, गायन और खान पान के द्वारा इस तोशिन प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। इस तोशिन प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक HPSCB के जो हमारे आदरणीय PC नेगी जी थे, इन्होंने कहा कि इसे भाईचारा को बढ़ावा देना, कहा कि इससे अगर ये जो तोशिक प्रोग्राम है भाईचारा को बढ़ावा देता है, संस्कृति को बढ़ावा देता है, और हमारे जो कल्चर को बढ़ावा देता है। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय सुनीता पांगटू ने कहा कि इसे किन्नौर से बाहर जो रहते हैं उनके लिए ये तोशिंग प्रोग्राम एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये तोशिंग प्रोग्राम इसलिए मनाया जाता है कि हम जब भी बाहर रहते हैं तो इसके लिए छात्र छात्राएं और जो यूनिवर्सिटी के हो गए या जॉब करने वाले आपस में, चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं भी होते ही, तो इसी प्रोग्राम हमारा जो कल्चर का एक अलग प्रकार का जो आयोजन बनाया गया, ये चलता रहता है। चलिए, कोविड के बाद बहुत देर हुआ और अब हम जो है थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बाहर जैसे ही निकल के आपको पता है कि अब जो है यहाँ पर जो है कुछ नशे का कारोबार, चोरी डकैती का भी कारोबार जो किन्नौर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अ, और जैसे कि पूनम गांव के बारे में बताया कि 4 युवक थे, जिसमें से दो युवक जो है जो चोरी करने वाले थे वो पकड़े गए, और 2 युवक जो बेचने में सम्मिलित थे वो अभी जो है अभी फरार है। तो इसमें से एक नाबालिग भी है। और हमारे किन्नौर में ही ऐसे चिट्टा और ब्राउन शुगर आदि का मिलना ये भी हमारे लिए बहुत ही घातक है। तो ये किन्नौर साप्ताहिक बुलेटिन के द्वारा छोटी छोटी गतिविधियों को हम लेकर आते हैं। छोटी सी आपको तो पता है कि जब भी कोई एक न्यूज आता है तो पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, पूरे जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप तक पहुंच जाता है। लेकिन हमने साप्ताहिक बुलेटिन रखा है, हम पूरे सप्ताह का छोटी छोटी चीजों को लेकर आते हैं, जबकि ये चीज आपके तक पहुंची होती है, फिर भी हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष रखें। जैसे कि आज आपके पास एक प्रतिक्रिया आई होगी कि राष्ट्रीय एजेंसी NIA ने आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा से कनेक्शन के आरोप में शिमला IPS पूर्व अतिरिक्त SP रह चुके अरविंद दिग्विजय नेगी को गिरफ्तार किया है। और पुलिस अधिकारी पर खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। SP के अलावा NIA के 5 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पूरा तो ये एक बेहद दुखद घटना है। लेकिन हम हमारा जो किन्नौर है, हमारे किन्नौर के जो वरिष्ठ है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या छोटे लेवल के हो, आपको तो पता है कि किन्नौर के इसमें जो है, खून में नेकी का रहता है। लेकिन ये अगर नेगी साहब के साथ कोई या तो किसी प्रकार का जो है द्वेष हो सकता है, किसी प्रकार का जो है, या फिर एक आरोप हो सकता है, या फिर उनको फंसाए जाने का एक साजिश भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि आदरणीय दिग्विजय नेगी जी पर आरोप झूठा साबित हो जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए हिमाचल के लिए। और हमारे किन्नौर को गर्व की बात है कि उनके जैसा काबिल अफसर जो हमारे किन्नौर जो है, हमारे जो है हिमाचल में जो है सेवाएं दे रहा था, हमारे गर्व की बात है। लेकिन विषय यहाँ पर आतंकवादी संगठनों तक जुड़ा है। तो देखना ये है कि क्या हमारे खून में इतनी गंदगी आई है। लेकिन हमारी गंदगी, हमारे किन्नौर के खून में इस प्रकार की गंदगी हो ही नहीं सकती। मैं कोशिश में मेरी यही आशाएं रहेगी कि हमारे नेक साहब साफ सुथरे छवि के साथ बाहर निकले। तो क्योंकि आपको तो पता है कि जब भी बड़े पोस्टों पे होते हैं उनकी छानबीन होती है, उन पर जो है उन पर जो शक हो सकता है। जब तक कि दोषी करार नहीं दे सकते, हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते, और ना किन्नौर के लोग या अधिकारी इस प्रकार के मुजरिम हो सकते हैं। तो छोटी छोटी घटनाओं के साथ मैं छोटी छोटी घटनाओं को बताना चाहता हूँ। जैसे कि किन्नौर में मेडिकल जो अफसर एसोसिएशन के ने जो है हड़ताल किया था, उनका मुख्यतः हड़ताल का कारण था कि उनके वेतन को लेकर, वेतन वेतन में कुछ जो है उनको वेतन सरकार से एक निवेदन था कि वेतनों पर संशोधन करे। तो उन्होंने कुछ दिनों जो अपना जो है पेन डाउन रखा था। ये भी हमारे के जो साप्ताहिक बुलेटिन का एक वो रहा है। 27 फरवरी को 5,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो। तो मैं निवेदन करता हूँ, अगर आप आस पास के जितने भी जो है, अगर छोटे बच्चे हैं जो पोलियो खुराक देनी, तो 27 फरवरी निश्चित की गई। तो इसलिए आप सतर्क रहे, आपके बच्चों को जो है
जो है पोलियो पिलाया जाएगा। यहाँ पर एक और एक छोटी सी देखने को मिल रहा है, जैसे कि सीएमओ यहाँ पर हमारे पास एक न्यूज आई थी, उजड़ने के कगार पर है किन्नौर का नेसंग गांव। इस पर जो है नेसंग गांव को उजड़ने के कगार पर यहाँ पर एक न्यूज जो है सोशल मीडिया में चला था, कि जिस पर जो है जयराम सरकार से ने जो है इस संबंध में प्रतिनिधि से जल्दी निर्णय की बात की थी। उन्होंने कहा कि किन्नौर में जो है नेसंग में जो है भूस्खलन और जो है बर्फबारी के कारण जो है थोड़ा वहाँ पर कुछ एरिया जो है बिल्कुल ही खतरा हो चुका है। इस पर उन्होंने जो है नेशन के जितने भी गांव वालों ने जो है सरकार से अपील की उन्हें अलग जगह बसाया जाए। तो अन्य गतिविधियों को देखते हुए और अन्य हम देखना चाहेंगे कि हमारे आसपास की क्या गतिविधियां हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी गतिविधियां हैं आसपास में, तो जरूर जो है आप यहाँ पर साझा करें। एक और एक गतिविधियां मैं उन उन युवाओं को बताना चाहता हूँ, और उन जो है टाइम पास करने वाले या फिर जुआ खेलने वाले जो है जो भी खिलाड़ी है, उनके लिए एक डीसी साहब के द्वारा एक जो है आदेश निकला है। थोड़ा ध्यान से देख, जो भी अब ताश खेलता हुआ दिखाई दे, चाहे घर में हो या घर के अंदर हो या आंगन में हो, बाहर हो, खुलेआम हो, तो उनके लिए जुर्माना तय किया है। देखिए, डीसी ने दिया आदेश, अगर व्यक्ति ताश खेलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और जो व्यक्ति उनके पास बैठकर देखता है, देखिए बैठने वालों पर भी जुर्माना, जो व्यक्ति उन पर बैठकर देखता है उसको 2,000 जुर्माना लगाया जाएगा, और जिस मकान में खेलते हैं उसके मालिकों को 5,000, जिस मकान में खेलेंगे उसके मालिक को 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी निजी जगह पर या किसी सरकारी जगह पर खेलते हैं तो वहाँ 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इन नियमों का उल्लंघन करते, धारा 144 का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें 3 महीने की सजा हो सकती है। तो कृपया अब सतर्क रहिए, क्योंकि किन्नौर में वैसे भी आप देखते होंगे कई जगह तो अड्डे ही बने हैं, और कई जगह तो वो जो मकान ही है उनका जो जुआ का अड्डा बन चुका है। वहाँ पुलिस को, सबको, प्रशासन को सब पता है, लेकिन ये गेम है दिन प्रतिदिन चलता ही जा रहा है। तो चलिए, कितना कारगर रहेगा इस पर हम जानना चाहेंगे। रिकांगपिओ में वाहनों के लिए स्थान चयनित किया गया है। इस पर जो है सबको, आपको पता लग गया होगा कि कहाँ कहाँ आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए 25 मिनट का समय दिया गया है। तो ऐसी कई घटनाएं जो हमारे साप्ताहिक बुलेटिन में थी, आपके समक्ष रखने की कोशिश की। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि ये साप्ताहिक बुलेटिन में आपके कमेंट को हम यहाँ पर साझा करने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया नहीं आई कि आपके आसपास में क्या घटित हुई, आपके आसपास में क्या प्रोग्रेस हुआ, आपके आसपास में किन किन बातों को लेकर जो है सरकार काम कर रही है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा किन्नौर बेहतर की ओर जा रहा है और खुशहाली की ओर जा रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से जो है अलविदा चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि साप्ताहिक बुलेटिन में आप अपनी प्रतिक्रियाओं को रखें, और इसमें सुझाव रखें कि किस प्रकार के जो है आप अपने बातों को रखना चाहते हैं। मेरी यही आप लोगों से निवेदन रहता है कि आपके इस साप्ताहिक बुलेटिन में आपके ही प्रतिक्रिया को हमने सामने रखना है। हम छोटे छोटे बातों को हम भी लेकर आते हैं, तब तक आपका प्रतिक्रिया आते तक, लेकिन कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले साप्ताहिक बुलेटिन में आप लोग कुछ ना कुछ जो है प्रतिक्रियाओं को लेकर आएंगे। तो चलिए, मिलते हैं हम रविवार के एपिसोड में। हमारा रविवार का एपिसोड रहेगा संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से, और किन्नौर अब तक पेज से यहाँ पर आज मैं आया हूँ हमारे चेतराम नेगी के जो हमारे यहाँ निचार ब्लॉक के बेहतरीन ग्रोवर है, और इनका यहाँ पर नर्सरी है किन्नौर में। लुतुक्सा जगह का नाम है, और ये भावानगर में आता है। यहाँ पर इनकी नर्सरी है जो हर प्रकार की यहाँ पर वैरायटी है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कितने प्रकार की वैरायटी है और कौन कौन सी वैरायटियाँ किस किस हाइट में रहेगी। तो मैं यहाँ पर आज इनके जो है नर्सरी में आया हूँ, तो जानते हैं हमारे चेतराम नेगी से।
ये इनका नर्सरी का यहाँ से शुरू होता है और ये आप देख रहे होंगे बहुत नीचे तक है। ये पूरा नर्सरी का प्लांट है। यहाँ पर कई प्रकार के जो है आजकल जिस प्रकार से हम काम करना चाह रहे हैं बगीचा में, उन प्रकार के यहाँ पर आपको वैरायटियाँ मिलेगी। हम पहुँचे यहाँ पर आदरणीय चेतराम नेगी के जहाँ पर नर्सरी है लुतुक्सा में। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से नर्सरी यहाँ पर तैयार होती है और अब जो है लोगों को जो बगीचों के लिए तैयार हो चुका है। हमारे चेतराम नेगी जी यहाँ काम करते तो उनसे जानेंगे और नर्सरी के बारे में। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है जी किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी। महोदय मेरी तरफ से सभी यहाँ के किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महोदय जी, सबसे पहले आपको बधाई और आपका आभार भी प्रकट करते कि आपने अब किन्नौर के जितने भी लोग हैं उनके लिए मतलब आपने यहाँ पर जो लो हाइट से हाइट लेवल हाइट तक के जितने भी आपने जो पौधे यहाँ पर आपने बनाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार। देखो, आप सबसे पहले तो आप इस आपका चैनल न्यूज चैनल के लिए आपके सबको धन्यवाद करता हूँ जो आप अपना समय देकर यहाँ आए हैं। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आज जो हमारे किन्नौर के अंदर जो नर्सरी का उत्पाद कर रहे हैं, चाहे कोई कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो मेरा मानना ये कि हम तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि फ्रेश मिट्टी ढूंढता हूँ। इसको देखो, हमने जंग ये पड़ा था हमारे पास बंजर जो खेत है हमारे भाई लोगों से लिए थे, 15-16 बीघा में हमने इस नर्सरी का खेती करना शुरू किया है। तो आज हमारे पास लगभग आज के डेट में भी हमारे पास चाहे रॉयल लो, चाहे गोल्डन लो, चाहे सुपर वेराइटीज लो, सुपर वेराइटीज में लगभग हमारे पास 15-20 हज़ार पौधे हर साल तैयार हो रहे हैं और सीडलिंग 40-50 हज़ार हर साल तैयार हो रहे हैं। ये समझ लो 5 साल हमारा अनुमान है, 5 साल में हम जो है 3-4 लाख प्लांट्स हम निकालेंगे। हाँ जी। आदरणीय चेतराम नेगी जी, आपके लिए बधाई सबसे पहले तो कि पहले हम जो किन्नौर के जो लोग थे रोडू जाते थे या फिर अन्य जगह से हम लोग कोटखाई से जो है हम लोग जो है पौधे के बगीचे लाते थे और आपको पता है कि घर आते तक हवा लग के कई तो सक्सेस होते थे, कई नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर जो है अब जो आपके बगीचे से ही शुद्ध मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। और जैसे कि आप दिख रहा है बाजार में जो अन्य ग्रोवर आ रहे हैं उस पर भी हम ये जानना चाहेंगे क्या वो उत्तम क्वालिटी के होंगे, क्या वो रजिस्टर्ड होंगे, क्या उनमें कोई वायरस का खतरा तो नहीं है। इस पर आप जरूर बताएं। जो बाहर से लाने में और जो आपके यहाँ नजदीक से बिल्कुल ही तत्कालीन ले जाने में कितना लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, अब आज के डेट में क्या हुआ, अभी हम हाल ही में कश्मीर दौरे में थे, कश्मीर में हम लोग हफ्ता ट्रेनिंग गए थे हम लोग। तो वहाँ के साइंटिस्ट भी यही कहने लगे कि आप वायरस से बचिए, वायरस इतना कैरी हो रहा है कि हमारे आने वाले समय में बगीचे तबाह हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये बहुत बड़ा गेम से मतलब चैनल बना हुआ है, कश्मीर से सारा उतरता है, कोई गवर्नमेंट का रोक टोक नहीं है। कोई अभी देखो कहीं भी जाओ गवर्नमेंट का कोई रोक टोक, गाड़ियों में कहीं से भी कैरी है, 10-10 दिन पौधे लग रहे हैं, लेकिन वायरसेस कैरी बहुत हो रहा है। ये क्लियर है, गारंटीड है कि भाई आज हमारे साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि वायरस अंधाधुंध आ रहा है। तो हमारे जो है यहाँ पर जितने भी बाजार में बेचते हैं, ना गारंटी है ना वारंटी है, ना कोई कैसे तैयार कर रहे हैं क्या चीज है। तो हम तो हमारे यहाँ तो हमको आप एक तो पहले तो स्वस्थ पौधे देते हैं कि भाई आप उखाड़ के ले जाओ हमारे खेतों से। और जो वायरस कैरी हो रहा है वो क्या होगा कि हमको दिखता नहीं है वायरस का आपका 2-3 साल के बाद खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को। तो इस डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हमारे ये पहल रहेगा कि कम से कम गारंटी शुदा नर्सरी से ही लिया जाए, चाहे जरूरी नहीं कि हमारी नर्सरी लो, जहां भी जाए वहां जा करके उस नर्सरी में कम से कम उसका तफ्तीश किया जाए, उसका छानबीन किया जाए कि किस वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ पर इतने सारे मेरे को लगता है कि 10 बीघा के करीब आपके पास यहाँ पर प्लॉट दिख रहा है, तो इसमें आपने कितने प्रकार के जो है आपने जो वैरायटियाँ तैयार किया, क्या लो से हाइट तक है, रॉयल के कितने प्रकार के हैं और आपके जो सफर वैरायटी तो कितने प्रकार के, और अगर आपको क्या ये कॉन्टेक्ट के द्वारा भी है, आप फोन के द्वारा भी आप उपलब्ध करा दे हो, क्या आपका जो जहाँ आपने मांगा है आपका बस के द्वारा भी किस प्रकार का आप भेजने का और ये करने का प्रक्रिया ताकि लोग आपसे फायदा ले सके? जी देखो, आज वैरायटी आप चाहे
1000 मीटर के हाइट में लगाओ, चाहे 500 मीटर की हाइट। आज ऐसे वैरायटियां तैयार है जिसमें चिलिंग हावर्स कम ज़रूरत होती है, और हाइट के लिए भी हमारे पास अवेलेबल पौधे हैं। लो हाइट में आप लगा सकते हैं, देखो गाला वैरायटीज़ लगा सकते हैं, आपके रेड विलोक्स, जेरोमाइन, ये सारे हमारे वैरायटी उपलब्ध है। हमारे पास लगभग हमारे पास 20-22 किस्म की वैरायटीज़ उपलब्ध है, जो लो हाइट से लेकर हाइट तक लगता है। हाइट में आपका हेप्का किंग रोड लगता है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। आज रॉयल गोल्डन वो हमारे पास उपलब्ध है, ग्रेनी स्मिथ हमारे पास उपलब्ध है, आपका सुपर चीफ हमारे पास है, स्कारलेट है हमारे पास, आपका जैसे वाशिंगटन है। अभी हमारे पास अर्ली रेड वन मेरे बगीचे में अभी फल नहीं अभी नहीं दे रहा है, सब सैंपल आ जाएगा तो हमारे 1-2 साल में हमारे पास अर्ली रेड वन के भी पौधे तैयार हैं। आदरणीय नेगी साहब, लोग आज के टाइम में जो वैरायटियों में जा रहे हैं और इस प्रकार की वैरायटियों में जा रहे हैं कि इस साल लगाएं और अगले साल फल खाएं, तो तकरीबन आप उन बागवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिन्होंने लंबे समय तक जो अपने बागवानी करना हो? तो हाँ, बिल्कुल सही है। ये वैरायटी एक चयन करना बहुत ज़रूरी है अपने बाग के लिए। तो वो एक्चुअली वैरायटी आपको थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से एलिवेशन में कौन सा वैरायटी लगना चाहिए। थोड़ा ये विशेषज्ञों द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं, हम यहाँ हमारे पास आकर के भी आप सलाह ले सकते हैं कि कौन से एलिवेशन में कौन सा पौधा लगता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने इलाके में जो पौधा आपका सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइवल है जो वैरायटी, वो ज़्यादा वैरायटियों में ना जाए। वैरायटी एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन आप वही करिए जो आपके टोपोग्राफी के हिसाब से, जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उस हिसाब से आपको वैरायटी चयन करिए, उस वैरायटी को आप आगे बढ़ाया जाए। ज़्यादा वैरायटियों के होड़ में हम चक्कर में हम उल्टे बर्बाद हो रहे हैं। और सही मायने पे देखा जाए तो हाइट में इस वक्त प्लेन रॉयल से अच्छा कोई सेब नहीं है ऑप्शन। आज फिर चलो हेप्का किंग रोड भी है, लेकिन अभी तक इतना कोई इसका कोई आउटपुट नहीं निकला है। अभी तक ये सारा हवा में बातें हैं। लेकिन हाँ, ये मीडियम बेल्ट के लिए मैं कहता हूँ जेरोमाइन, रेड विलोस, सुपर चीफ और स्कारलेट सुपर 2 बेस्ट आज के डेट में परफॉर्म है। मेरे पास कोई 400-500 पेटी सेब निकलते हैं। आप जब चाहे 20 जुलाई से हमारा सेब पक्का तैयार हो जाता है। 20 जुलाई से हम बेचना स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं आप कभी भी हमारे ऑर्चर्ड में आकर के। धन्यवाद। नेगी जी, आपसे अंतिम सवाल है, जिस प्रकार से किन्नौर जो है अब युवा पीढ़ी हो जो है अब तकनीकी में जा रहा है और अब बागवानी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो आप क्या अपना जो यहाँ से जो हम आपसे चाहे बाल्टी लेंगे या फिर आपका जो अन्य जो अलग अलग प्रकार के जो वैरायटी लेंगे, उनकी कीमत क्या कम अन्य जो है मार्केट से कम है, तो ये ज़रूर बताएं। बिल्कुल, देखिए मार्केट में आपको रोड में तो आपको 20-25 रुपये का पार्टी पौधा मिल जाता है सीडलिंग, लेकिन उसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता कि वो घास कैसे तैयार कर रहे हैं। हम तो बीज से लेकर के उगा करके खुद उगा करके तैयार कर, हम लोग तो 40 रुपये पाल्टी बेचते हैं। और बात रही ग्राफ्टेड की, ग्राफ्टेड जो है हम लोग रॉयल का बेचते हैं 120 रुपये। चलो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लोग उसको घटा भी देते हैं। और सफ़र की बात करें तो सफ़र के जितने वेराइटीज़ हैं हम लोग 150 रुपये के बेचते हैं। चलो ज़्यादा तादाद में ले रहा है उसको कुछ कम कर करके हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो थोड़ा उसके कम भी कर देते हैं। तो ये हमारे रेट्स रहेंगे। ग्राफ्टेड 130 से सफर वेराइटीज़ के 130-150 रहेंगे, और आपके रॉयल और गोल्डन डिलीशियस में जो वो है हम लोग 120 रुपये बेचते हैं। आज डिपार्टमेंट में जो पौधे आए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी ये 100 रुपये रॉयल का है रेट आ चुके हैं, और सफर में 120 रुपये का सफर 125 रुपये का बेच रहे हैं, हम लोग 130 तक बेच रहे हैं। धन्यवाद सर। लोग आपके बागीचों में आए और आपसे वैरायटियाँ ले, पूरा किन्नौर बागवानी की ओर जाए। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद।